गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग इस छुट्टियों में काफ़ी अच्छा गुजरा होगा। आपकी इन छुट्टियाँ, रक्षाबंधन और आपकी ईद की छुट्टियाँ काफ़ी अच्छी बीती होंगी। ठीक है। आपको हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इन सभी त्योहारों का। आशा करता हूँ कि ये सारी छुट्टियाँ अच्छी बीती होंगी आप लोग की। ठीक है। तो इन छुट्टियों में मैं भी बाहर था, जिसके वजह से जो है मैं आपको वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहा था अभी। ठीक है। लेकिन अब से आपको जो है वीडियोस लगातार कंटिन्यू मिलेंगी। ठीक है, रेगुलर मिलेंगी। और अब जो है आपको फिर से जो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो हमारा जो आज का नया टॉपिक है, जहाँ से हमें कंटिन्यू करना है जहाँ तक हमने छोड़ दिया था। ठीक है। नोट्स ऑलरेडी तो मैंने आप लोगों को गॉस लॉ के दे चुका हूँ, परंतु इसको जो है टॉपिक को समझाया नहीं था, जिसके वजह से मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है गॉस लॉ। ठीक है। तो गॉस लॉ हम के बारे में हम लोग जो है बहुत सारा सुना हुआ है कि गॉस लॉ क्या कहता है। ठीक है। तो गॉस लॉ ये कहता है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके लिए बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पहले का जो हमने पढ़ा था वो हमें ध्यान में रहना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है। सो द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस that is 3D surface, 3D surface, the net electric flux through any closed surface that is 3D surface is 1 by epsilon naught times the charge on that surface। या फिर टाइम्स द नेट चार्ज। ठीक है। हमारा ये गॉस लॉ क्या कहता है कि जो किसी भी 3D सरफेस से आउटवर्ड डायरेक्शन में या निकलना जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है नेट चार्ज ऑन दैट सरफेस। उस सरफेस के ऊपर कितना चार्ज है उसके 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। यानी कि ये हमारा अगर कोई सरफेस है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस दिशा में है, ये आपका क्या है एरिया वेक्टर। ठीक है, स्मॉल डी ए। ठीक है, स्मॉल डी ए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो आपका कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, तो आपका क्या हो जाएगा ई कॉस थीटा। ये एंगल बन रहा है आपका थीटा, तो आपका जो है क्या होगा एंगल बनेगा आपका क्या कॉस, ये वाला डायरेक्शन जो है आपका ई कॉस थीटा। ठीक है, और ये आपको पता ही है साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो हमारा जो बोलते हैं कि फाई बराबर हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फाई बराबर होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और हमें पता है फाई बराबर क्या होता है ई डॉट ए। फाई बराबर होता है हमारा ई डॉट ए। तो अगर हम इसमें से एक छोटा सा अगर एलिमेंट ले लें, यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट अगर कट किया जाए, तो इनके सभी एलिमेंट्स को अगर एक साथ छोटे छोटे एलिमेंट्स को एक साथ कंटिन्यू किया जाए, तो छोटा सा एलिमेंट अगर हम ले लें तो उनके द्वारा छोटा फ्लक्स क्या होगा डी फाई। ठीक है, क्या होगा डी फाई। सो डी फाई बराबर आपका हो जाएगा, डी फाई बराबर आपका है ई डॉट डी ए। छोटा एरिया है तो छोटा आपका जो है एरिया वेक्टर होगा। तो डी फाई बराबर आपका आ जाएगा ई डॉट डी ए और एंगल क्या है कॉस थीटा। कॉस थीटा
आपका ये है। और यहाँ आप देखो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू 0 कहेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1। सो आपका जो है टोटल फ्लक्स, सॉरी पहले डी फाई निकालिए, डी फाई बराबर आपका हो जाएगा ई डॉट डी ए। डी फाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए। तो अगर आप ऐसे सभी सरफेस से जो है निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालेंगे तो सभी सरफेस की तरफ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल जो निकलेगा तो नेट फ्लक्स हमारा हो जाएगा फाई बराबर, हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए वेक्टर का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम जो है कहते हैं ई डॉट डी हो जाएगा। सो अगर हमको जो है ई डॉट डी ए यहाँ पे आपको दिखाते हैं तो टोटल फाई बराबर क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसी को हम जो है डिनोट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ फ्लक्स को, फ्लक्स है टोटल सरफेस एरिया का, फ्लक्स का जो इंटीग्रेशन दिखाते हैं कुछ इस तरह से, इसमें रिंग बना देते हैं इंटीग्रेशन वाले साइन के अंदर। ठीक है, तो आपका बनेगा ये आपका ई डॉट टी है। ठीक है, बाई यहाँ आप लिखेंगे क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस के लिए है। और गॉस लॉ हम याद रखिएगा हमेशा क्लोज सरफेस के लिए रहेगा, नॉट ओपन सरफेस। ठीक है, ओपन सरफेस अगर मिलता है तो आपको जो है क्लोज सरफेस बनाना होगा, इमेजिनरी क्लोज सरफेस, आगे आपको बताया जाएगा इसके बारे में। ठीक है, और ये क्यू क्या है, नेट चार्ज। ठीक है, तो ये आपका कहता है गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ आपका कहता है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस 3 डायमेंशन इज 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर हमको वेरीफाई करना है, अगर हमें वेरीफाई करना है कि फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, गॉस लॉ वेरीफाई करना है, तो एक्चुअली देखिए गॉस लॉ कोई एक्चुअल प्रूफ होता नहीं है। ठीक है, गॉस लॉ कोई एक्चुअल प्रूफ नहीं है, हम इसको किसी माध्यम के थ्रू प्रूफ करते हैं। ठीक है, क्योंकि लॉ है, जैसे न्यूटन्स लॉ है तो एक क्या है, थ्योरी है, इसका कोई प्रूफ नहीं है पहले से कि हाँ ऐसे होता है, किसी मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, ये होता है, ऐसा महसूस किया गया और वैसा बना दिया गया। तो जस्ट लाइक दैट वैसा ही आपका है गॉस लॉ। सो आइए हम प्रूफ करेंगे फाई बराबर क्यू, हम प्रूफ करेंगे फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कैसे आता है। ओके, सपोज करिए कि ये आपका जो है एक स्फीयर है, इसका ये सेंटर है, ये स्फीयर है, ये सेंटर है, और यहाँ से जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी स्फीयर से, ये इतना एरिया नहीं तो इधर बाहर निकलेगा। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरफ से निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, छोटा सरफेस है, इतना छोटा सरफेस मान लेते हैं, तो डी ए इसी तरह से इधर, इसके तरफ से इधर, ऐसे जो है आपका जो है डी ए और ये डी ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा निकलेगा, और उधर ही आपका जो है आउटवर्ड, और आपको पता है हम लोग जो है आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेते हैं हमेशा, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लेंगे। ये एक स्फीयर है, 3 डायमेंशन स्फीयर, हमेशा 3 डायमेंशन होता है स्फीयर। ठीक, तो हमें पता है कि इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक,
फाई बराबर हमें पता है, अगर हम इसी एक पॉइंट पे इसका जो है फाई निकालना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्या हो जाएगा, डी फाई हो जाएगा आपका ई डॉट स्मॉल डी ए। ये है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस छोटे से एरिया एलिमेंट के द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ई डॉट डी ए। ठीक, तो छोटा फ्लक्स होगा तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा आपका ई डॉट डी ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री, तो ई डॉट डी ए कॉस थीटा। सो आपका डी फाई बराबर आपका हो जाएगा ई डॉट डी ए कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ई डॉट डी ए हो जाएगा। ठीक, इसके बाद से जो है हम क्या करते हैं, इसको नेट फ्लक्स अगर निकालें, अगर हम ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पे ले लें तो इसका टोटल जो है फ्लक्स निकालना चाहें तो फाई बराबर, फाई नेट बराबर हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए ये आपका है क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। आइए यहाँ से देखते हैं। सो फाई बराबर आपका हो जाएगा, ये ई जो है कांस्टेंट, इसको बाहर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चारों तरफ कांस्टेंट है, ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई डॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए करेंगे तो क्या आएगा, फाई बराबर हो जाएगा आपका क्या, ई इंटीग्रेशन ऑफ एरिया वेक्टर क्या होगा ए, और आपको पता है कि एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आपका फाई बराबर हो जाएगा क्या 4 ई बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ई की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दी यहाँ पे, तो फाई बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई कैंसिल, बचा क्या आपका फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और यही गॉस लॉ कहता है आपका, यही तो है आपका गॉस लॉ। तो देखो हमने प्रूव कर दिया फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कैसे आता है। तो आप किसी भी 3D सरफेस पे ले लीजिए, आप जो है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो आपका जो है हमेशा जो है फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही निकल के आएगा। ये गॉस लॉ कहता है किसी भी 3D सरफेस द्वारा जो नेट चार्ज होता है वो 1/एप्सिलॉन टाइम्स, जो नेट फ्लक्स होता है वो 1/एप्सिलॉन टाइम्स द नेट चार्ज होता है। ठीक है, तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ का डेरिवेशन कि कैसे डिराइव करते हैं। एक्चुअली इसका एक्चुअल डेरिवेशन नहीं है, हमने क्या किया, एक स्फीयर लिया और स्फीयर से डिराइव किया इसको। ठीक है, ये एक लॉ है, इसको बस हम किसी माध्यम से प्रूव कर सकते हैं, इसको हम एग्जैक्टली प्रूव नहीं कर सकते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, रिंग्स, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको पता यही जो स्फीयर था, एक स्फीयर था, ठीक है, तो अगर इस स्फीयर के द्वारा जो है फ्लक्स क्या है, फाई बराबर है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर हम इससे डबल फ्लक्स, डबल जो है वो ले लें, क्या ले, डबल शेप का एक स्फीयर कर दें इसको, तो इसके द्वारा भी फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ही फ्लक्स रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि साइज ऑफ क्लोज्ड सरफेस do not affect
डू नॉट अफेक्ट नेट फाई या नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स के ऊपर जो है कोई असर नहीं पड़ता है साइज पे। आप कितनी बड़ा साइज ले लिए, चार्ज अगर आपका सिमिलर है सब पे, ठीक है, तो आपका नेट फ्लक्स क्या होगा, उतना ही रहेगा चाहे कितना भी बड़ा सरफेस हो जाए, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, फाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यानी कि आप मीडियम बदल देंगे, मीडियम की वैल्यू बढ़ जाएगी तो जो है क्या होगा, फ्लक्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो इससे जो है कोई जो है फ़र्क पड़ने वाला नहीं। अगर आपका ये वैक्यूम में ही है, साइज बढ़ रहा है घट रहा है, तो साइज से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। सिर्फ परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है आपका, परमिटिविटी और चार्ज की वैल्यू कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका नेट फ्लक्स, ठीक है। साइज, क्योंकि यहाँ पे साइज का कोई मैटर नहीं है, ठीक है, चार्ज और परमिटिविटी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे साइज का कोई वैल्यू ही नहीं, आर और वही नहीं, रेडियस वगैरह से मतलब नहीं है इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइज के बाद आ गया आपका शेप। शेप ऑफ क्लोज सरफेस डज नॉट अफेक्ट द फाई। फाई की वैल्यू जो है शेप पे भी डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम जो है यहाँ पे एक क्यूब ले लेते हैं, एक क्यूब ले लें और बोलें कि क्यूब के द्वारा बताइए, ठीक है, एक क्यूब ले लेते हैं हम और बोलते हैं कि क्यूब के द्वारा बताइए जो है नेट फ्लक्स क्या होगा। तो ये देखिए यहाँ से इधर आएगा, इसके इधर निकलेगा, इसके इस सरफेस से इधर निकलेगा, इसके इस सरफेस से इधर निकलेगा परपेंडिकुलरली, इसके पीछे वाले साइड से इस तरफ से। तो नेट फ्लक्स, तो देखिए ये भी इसका भी फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें साइज वगैरह का कोई मैटर नहीं आ रहा है, इसमें भी कोई साइड वगैरह कोई एरिया से कोई मतलब ही नहीं है। तो फाई बराबर क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वजह से शेप के ऊपर भी जो है कोई भी असर नहीं पड़ने वाला फ्लक्स का। फ्लक्स जो है चेंज नहीं होगा शेप की वजह से और ना ही साइज की वजह से, ठीक है। हम चाहे इसमें सिलेंडर ले लें, ठीक है, 3D सिलेंडर ले लें, तब भी जो है हमारा क्या होगा, फ्लक्स फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा ऑलवेज, ठीक है। चाहे किसी भी शेप का हो, चाहे वो कोन ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो कोन ही क्यों ना हो, ठीक है। इसके इधर से निकलेगा, इसके इधर से निकलेगा, इसके इस साइड से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, फाई कोन की वजह से भी फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा आपका टोटल नेट फ्लक्स, ठीक है। हम इस जो हम आपको 3D सरफेस बोल रहे हैं, इस 3D सरफेस को हम गॉसियन सरफेस बोल सकते हैं। तो आपसे जो है कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा गॉसियन सरफेस लिख के आएगा, तो गॉसियन सरफेस में समझ जाएंगे कि 3D सरफेस की बात हो रही है किसी, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए एक ऐसा सरफेस है और चार्ज कहाँ पे है, यहाँ पे है। चार्ज जो हमने क्या कर लिया, आउटर सरफेस ले लिया, तो इस चार्ज की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से निकलेगी इस शेप में, इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इधर से ऐसे निकलेगा, यहाँ से अगर निकालना चाहें तो यहाँ से ऐसे निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे जो है जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे से पास कर रहा है यहाँ से, ये सरफेस से इस सरफेस से इस सरफेस निकलेगा, इस सरफेस निकलेगा, इसमें से अंदर जाएगा, इसमें से बाहर निकलेगा, ठीक।
कुछ इस तरह से जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका निकलेगा। इसके थ्रू निकालना चाहें तो ये होगा क्या, इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर भी आपका इधर ही होगा, इसके लिए भी एरिया वेक्टर इधर ही होगा, इसके लिए एरिया वेक्टर इधर ही होगा। ठीक है, इस वाले एरिया, इसके वजह से एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इस तरफ होगा, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो 3 सरफेस हैं। ठीक है, तीनों सरफेस की वजह से जो है फाई, तो देखिए इसका इधर एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर क्या है, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसकी वजह से इधर इधर इधर। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, कैंसिल होकर टोटल फाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 180 डिग्री। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, -1, एक में आएगी इधर वाले में 0 डिग्री तो +1, तो -1 +1 क्या होगा, कैंसिल होंगे। कैसे होंगे आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए हम निकालना चाहें, ठीक φ1 निकालना चाहें, इस सरफेस को मान लेते हैं φ1 है। ठीक है, तो φ1 की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें इसमें, तो φ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो E1 dA cos 180 डिग्री, इधर है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर क्या है, इस तरफ है, तो E1 cos 180 डिग्री। और इधर देखना चाहें φ2 निकालना चाहें तो हो जाएगा क्या आपका E2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव में, इसकी वैल्यू जो है cos 0 डिग्री, तो इसकी वैल्यू जो है ये आपका φ2 है, तो ये जगह आपका ये, तो अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू सेम अगर होंगे तो क्या होंगे, कट जाएंगे। सो आपका जो है E1 बराबर E2 बराबर E है। ठीक है, तो आपका फाई नेट क्या हो जाएगा, आपका फाई नेट हो जाएगा E1 dA माइनस में प्लस E dA और E dA, क्योंकि हमने E मान लिया है, E1 E2 बराबर है, तो आपका हो जाएगा dA, तो फाई नेट आपका हो जाएगा फाई बराबर लास्ट में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, अगर आपका चार्ज बाहर है और नेट फ्लक्स अगर आप निकाल रहे हैं इस 3D सरफेस का, तो उसमें फ्लक्स 0, यानी चार्ज अगर बाहर है, क्लोज होना चाहिए हमेशा चार्ज। तो चार्ज अगर बाहरी सरफेस में अगर है तो उसके द्वारा जो बनाया गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, पाई की जो वैल्यू होगी हमेशा 0 हो जाएगी, 0। ओके, और केस लेते हैं। अगर मान लीजिए एक और यहाँ पे सरफेस हमने ले लिया, ठीक है, इसमें चार्ज क्या है Q1, एक चार्ज आपका यहाँ पे है Q2, 2 चार्जेस हैं, तो इन 2 चार्जेस की वजह से फाई क्या हो जाएगा, फाई की वैल्यू आपकी हो जाएगी Q1 + Q2 / ε0 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर 2 चार्ज है तो 2 चार्ज के द्वारा लगाया गया टोटल जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला जाएगा। ठीक है, अच्छा आपको कुछ केसेस बताते हैं। ये जो आपका जो गॉस लॉ है ये एप्लीकेबल नहीं है ऑलवेज, हर जगह पे आपको लगाने पे आप क्या हो जाएंगे, गॉस लॉ हर जगह अगर आप लगाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। अगर आप जो है गॉस लॉ हर जगह पर लगाते हैं तो आपको जो है फेल हो जाएंगे, या फिर क्वेश्चन आपका जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कैसे, आइए कुछ केसेस देखते हैं कि गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल, ये हमेशा एप्लीकेबल तो होता है बट नॉट ऑलवेज यूजफुल, हमेशा यूजफुल नहीं है आपके लिए। ठीक है, अगर इसलिए अगर आपको कहीं पे कुलोम्स लॉ वाले फॉर्मूले से ही सॉल्व हो जा रहा है सवाल, तो कुलोम्स लॉ वाला ही फॉर्मूला लगाएं, गॉस लॉ ना लगाएं। ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कर सकता है ये गॉस लॉ। ठीक है, ये 3D सरफेस के लिए बना हुआ जाता है, तो 3D सरफेस को ही सॉल्व करें या फिर 3D सरफेस बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो फर्स्ट है
तो गॉस लॉ लगाने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए? द Gaussian surface should be symmetric Gaussian surface should be symmetric about charge। चार्ज के लिए हमेशा जो है क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए आपका गॉसियन सरफेस अबाउट चार्ज, एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए वो सिमेट्रिक होना चाहिए। तो चार्ज सिमेट्रिक होना चाहिए या डिस्ट्रीब्यूशन उसका सिमेट्रिक होना चाहिए, तभी जो है ये गॉसियन सरफेस एप्लीकेबल हो पाता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि ये है तो ये स्फीयर ऐसे चार्ज को इंक्लोज करना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए इसके। ठीक है, अगर मान लीजिए ये एक प्लेट है, कुछ क्वेश्चन आते हैं आपको कि एक प्लेट है, इसके इतनी ऊंचाई पे जो है चार्ज यहाँ रखा गया है, तो इसको आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्यूब बनाना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक क्यूब डिज़ाइन करना पड़ेगा। हमेशा आप उसको जो है क्या करेंगे? सिमेट्रिकली शो करेंगे, हमेशा इसको इंक्लोज करेंगे ऑलवेज। ठीक है, तो ये है फर्स्ट केस कि गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट चार्ज एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड must be symmetric about Gaussian surface। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होना चाहिए हमेशा क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए गॉसियन सरफेस एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तभी जो है ये एप्लीकेबल होता है, लगाने में बड़ा आसानी होती है उस समय। मतलब कि एप्लीकेबल तो होता है बट यूज़फुल तब होता है जब ये सिमेट्रिकल हो इलेक्ट्रिक फील्ड भी। तो ठीक है, तो सरफेस चार्ज होता है हमेशा सिमेट्रिकल होना चाहिए सरफेस की, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सिमेट्रिकल होना चाहिए गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे। ठीक है, तीसरा जो आपको पॉइंट इसमें देखने को मिलेगा, जो आपको समझना है, द थीटा एंगल। द थीटा एंगल, ये कहाँ का एंगल है? एंगल बिटवीन ई एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल थीटा है मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट। एंगल जो है ई और ए के बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच का, हमेशा क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, या तो जैसे कि थीटा 0 डिग्री या फिर थीटा अगर 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का थीटा एंगल जो है मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट। हर पॉइंट पे थीटा एंगल सेम होना चाहिए। 0 डिग्री और 90 डिग्री पर अगर ये होता है तो काफ़ी अच्छा होता है एप्लीकेबल करना, आपके इस गॉस लॉ को एक्सप्लेन करना काफ़ी इजी होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट एक है, यहाँ लिख देते हैं, आपका जो फोर्थ पॉइंट है कि जो आपका जो गॉसियन सरफेस है मस्ट नॉट पास थ्रू एनी पॉइंट चार्ज। जो आपका गॉसियन सरफेस है वो किसी भी पॉइंट चार्ज से होके गुजरना नहीं चाहिए। ठीक है, किसी पॉइंट चार्ज से गुजरना नहीं चाहिए। जैसे कि एग्जांपल है कि ये एक क्यूब है,
तो इसके इस पॉइंट पे अगर हमने चार्ज रखा है क्यू चार्ज, तो ये देखिए सरफेस के ऊपर रखा हुआ है चार्ज, सरफेस गॉसियन सरफेस इस चार्ज से पास हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर इस पॉइंट पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना जो है बहुत ही दिक्कत होगा आपको। जो है क्या करना होगा, अगर इस पॉइंट पे अगर होता है तो क्या करोगे, आपके जो है इसको क्लोज करने के लिए एक क्यू आपको यहाँ से सामने से देना पड़ेगा, ठीक है, एक क्यू आपको पीछे से देना पड़ेगा, एक क्यू आपको इधर साइड से देना पड़ेगा, इसके इधर से एक क्यूब नीचे से, ठीक है, एक क्यूब उधर पीछे नहीं वाले नीचे से, एक क्यूब इधर पीछे से, यानी टोटल क्या होंगे, आपको 8 क्यूब्स लग जाएंगे, 8 क्यूब्स लगेंगे आपको इसको इनक्लोज करने के लिए इस चार्ज को, अगर ये कोने पे रखा हुआ है तो, ठीक है। तो ये जो है क्या होगा, ऐसा जो है नहीं होना चाहिए कि आपका गॉसियन सरफेस अगर इस तरह से किसी सरफेस से अगर किसी पॉइंट चार्ज से पास हो रहा है तो आपका जो क्या होगा, ये गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि ये मान लीजिए कि एक सिलेंडर है, सेमी सिलेंडर है, ये आधा सिलेंडर, एक सिलेंडर है, इसके इस पॉइंट पे जो है चार्ज रखा हुआ है क्यू सरफेस पे, तो इसके द्वारा पैदा किया गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा ये आपको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ऊपर से जो है फुल सिलेंडर करेंगे इसको, ठीक है, फुल सिलेंडर हमें बनाना पड़ेगा, क्लोज करना होगा इसको, तभी जो है ये एप्लीकेबल हो पाएगा यहाँ पे गॉस लॉ। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे, तो एप्लीकेबल बनाने के लिए आपको ऐसे कुछ कंस्ट्रक्शंस एक्स्ट्रा अपने तरफ से करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका जो है डायरेक्शन इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इसके द्वारा कितना होगा, ठीक है, और इसका जो है ये L/2 है डिस्टेंस, L/2 डिस्टेंस से कि इसकी हाइट है, तो दूसरी वाली जो है और L/2 यानी टोटल L हो जाएगा। तो इसके द्वारा जो है फाई कितना होगा, तो फाई क्लोज्ड सरफेस का क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, फाई बराबर फाई क्लोज सरफेस क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो बाई इस सिलेंडर क्या होगा, फाई बाई क्लोज सेमी सिलेंडर बराबर हो जाएगा क्या, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये फुल सिलेंडर होता तो इतना होता, क्योंकि लेकिन हाफ सिलेंडर है तो इसका क्या हो जाएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका सेमी सिलेंडर की वजह से, ठीक है। सेकंड एक और उदाहरण देते हैं आपको, कि मान लीजिए ये आपका जो है हेमिस्फीयर है, ये आपका एक हेमिस्फीयर है, इसके द्वारा जो है लगाया गया और यहाँ पे चार्ज है, इसका क्यू चार्ज यहाँ पे है, रख दिया गया है पॉइंट चार्ज, तो इसके द्वारा जो है क्या होगा, तो फाई इसको हम क्या करेंगे, फुल क्लोज करेंगे, पहले क्लोज करने के बाद फाई बराबर क्या होता है, क्यू बाई फाई क्लोज्ड होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसके द्वारा लगाया गया हेमिस्फीयर है, अगर ये फाई हेमिस्फीयर आधा स्पेयर है तो उसका भी क्या हो जाएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बाई हेमिस्फीयर टोटल फ्लक्स, ठीक। और भी चीज़ें देखते हैं इसमें से एग्जाम्पल, जैसे इसी आपसे कुछ एग्जाम्पल है कि एक प्लेट है, आपका स्क्वायर प्लेट है, इससे जो है कुछ A/2 डिस्टेंस से यहाँ पे चार्ज रखी हुई है, क्यू चार्ज। तो इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम पहले पूरा क्यूब जो है हम बनाएंगे, पूरा क्यूब हमें डिजाइन करना होगा इस चार्ज को क्लोज करने के लिए, ठीक है। तो ये बन के तैयार है, ठीक है। तो A/2 डिस्टेंस से इस पॉइंट से
a/2 डिस्टेंस पे ये चार्ज q रखा हुआ है a/2 डिस्टेंस पे, ठीक। सो अगर एक स्क्वायर, अगर टोटल जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक होता तो क्या होता, q/ε0 होता टोटल क्लोज सरफेस द्वारा। तो इसके जो है क्या है, कितने टोटल सरफेस हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल 6 सरफेसेस होते हैं क्यूब के। तो इसके 6 सरफेसेस के ऊपर फ्लक्स लगाएंगे और वो एब्सेंट है, तो ये हो जाएगा क्या, q/6ε0 हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर दिस प्लेट, ठीक है। तो ऐसे ही जो है हम जो है इंडिकेट क्वेश्चन करेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे आपको गॉस लॉ के ऊपर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर, ठीक है। इसको जो है सॉल्व करते जाइए, ठीक है। हम आपको जो है क्वेश्चन इसके ऊपर जो है नोट्स न्यूमेरिकल्स कैसे लगते हैं वो आपको जो है इसका नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। सो तब तक के लिए जो है थैंक यू, ठीक है। अगला लेक्चर आपको जल्दी मिलेगा नेक्स्ट डे, ओके, थैंक यू।